मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरुदेव, दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित ये जो प्रोग्राम एमएस टीम पर नित्य हम गुरुदेव की स्पीच को उनकी वाणी में सुनते हैं, और उसके बाद 15 मिनट का सभी गुरु भाई बहन एक सामूहिक ध्यान करते हैं, जो विभिन्न स्थानों पर बैठकर गुरुदेव के आशीर्वाद से वो ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद जितनी भी हमें अनुभूतियां होती है, उन अनुभूतियों को या जो जिज्ञासा मन में होती है, उसको हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर के माध्यम से रखते हैं, जिससे कि अनेक जिज्ञासाओं का या प्रश्नों के जवाब यहाँ पर प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए जाते हैं, और जिससे कि गुरुदेव के मिशन का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। इसी उद्देश्य से ये प्लेटफॉर्म नित्य और सतत गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। हम इसमें कोई बड़ा छोटा या ऐसा नहीं है, सभी गुरु भाई बहन समान है। ये पूर्णतः निःशुल्क है और किसी प्रकार का यहाँ पर कोई किसी का हेतु यानी व्यक्तिगत हित नहीं। मैं परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप इस सेशन से जुड़ते हैं और गुरुदेव के मिशन के निमित्त बनते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि कोई भी गुरु भाई बहन अगर अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं तो अपना कैमरा ऑन भाई करें साहब और जय अपने गुरुदेव। माइक को म्यूट करें। भाई जी, साहब जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। ये अनुभा गुरु बहन है, इन्होंने जय हैंड रेज गुरुदेव भाई किया था। साहब, आप जय लोग गुरु। अनुभा गुरु बहन ने हैंड रेज किया था, आप प्लीज जी उन्हें बुला लें। जी जी जी, बिल्कुल। आज अनुभा दत्ता गुरु जी बहन, आने आपका वाले बहुत थे। बहुत स्वागत है प्लेटफॉर्म पर। हाँ बिल्कुल जी। अनुभा गुरु बहन कुछ कहना चाह रही हैं, आपका स्वागत है। आप अपना कैमरा ऑन करें और अपना माइक अनम्यूट करें। गुरु बहन अनुभा, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? आपने हैंड रेज किया है, कुछ आपकी जिज्ञासा है या कोई अनुभूति आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, कोई इश्यू ना हो तो। बस गुरुजी मेरी बस शुरुआत है, मैं नाम जप कर रही हूँ, दिन भर करती हूँ और देखते जी हैं क्या रिजल्ट होगा। ध्यान भी कर रही हूँ 15 मिनट। मॉर्निंग सेक्शन छूट गया था। बिल्कुल। हम्म। आज मैंने गुरुदेव का सुना भी था, मैंने मोबाइल से यूट्यूब से भी सुना था उनकी वाणी। जी अभी इसमें अनुभूति में तो शायद टाइम लगेगा, अभी तो मैंने जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। जी गुरु बहन, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव से हम जितना सरेंडर होकर के, समर्पित होकर के साधना आरंभ करते हैं, तो अनुभव तो हमें पहले दिन से ही शुरू होने लग जाता है। और आपका अनुभव ये रहा है कि आप दोनों समय सेशन से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चित रूप से गुरुदेव का जो बीज मंत्र है वो आपके भीतर जनरेट हो गया है, आप दीक्षित हो गए हैं। और बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं। और आप यहाँ पर जब भी आपको कोई अनुभव है तो आप साझा करें, और कोई जिज्ञासा हो तो आप रख सकते नहीं, अभी तो मेरा कोई अनुभव नहीं है। फिर मैं थोड़ा हैं। जी, ध्यान लग रहा है आपका? ध्यान लग रहा है? हाँ, बस मतलब बिल्कुल नाद वगैरह ध्यान लग सुनती रहा हूँ तो है। मन शांत हो जाता है, इतना मुझे थोड़ा सा लग रहा है, फील हो रहा है।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे कल या परसों भी आप जुड़े थे और आपने जैसा कि बहुत सारी जवाब, बहुत सारी बात आपने की थी, तो मैं केवल अपनी एक ही बात गुरुदेव की कृपा से ये रहेगी कि आप जो है गुरुदेव की वाणी में उस जो स्पीच है, तरह तरह के स्पीच, यानी समय समय पर गुरुदेव ने कई प्लेटफॉर्म से जगह जगह जहाँ कार्यक्रम होते थे तो स्पीच दिए हैं, और उनकी वाणी में जो दर्शन की जानकारी है वो आप अधिक से अधिक सुनेंगे तो आपकी धारणा बहुत अच्छी बनेगी, और आप अपनी अध्यात्म यात्रा को बिल्कुल प्रशस्त होते रहेंगे आप। जी बिल्कुल, मैं वो सुनती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, तो उनकी वाणी मैं सुनती हूँ। मुझे बहुत अंदर अंदर से मतलब कह सकते हैं शांति सी या बहुत अच्छा सा महसूस होता है, तो मैं वो जरूर सुनती हूँ। बिल्कुल गुरु बहन, जो मिलेगा ना अपने को अंदर से ही मिलेगा, भीतर से मिलेगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो उस गुरुदेव के स्पीच में आपके जवाब मिलेंगे आपको। जी बस। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं, बस थोड़ी फैमिली फैमिली प्रॉब्लम है, वही मैं आप इसीलिए मैं जर्नी स्टार्ट करी है, तो शायद ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल गुरु बहन, निश्चित रूप से सारी ये साधना के आड़ में आने वाली है, साधना के रास्ते में आने वाली जितनी भी समस्या है, सबसे पहले वो ठीक होती है गुरुदेव की कृपा से। जैसे ही साधना शुरू करते हैं तो हमारी चित्त शक्ति जागती है और गुरुदेव के अधीन रहकर वो कार्य करती है। तो सबसे पहले उसकी जो भी बाधाएं आती है साधना के लिए, अगर हम सरेंडर होकर के समर्पित होकर के प्रार्थना करते हैं तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर होती है। सबसे पहले वही होती है, तब जा करके हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप करुण भाव से गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें और नियमित ध्यान करें, सेशन से जुड़ते रहें। जब भी आपका लगता है, वैसे रेगुलर रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जी जी। मन थोड़ा कल से ही तो मैंने हम देखा है, थोड़ा मन जी मेरा शांत हुआ जी है। हाँ गुरु बहन, ये जो आप मन शांत की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो अभी तक क्योंकि आपकी यात्रा आरंभ है, बाह्य प्रभाव से आपको लग रहा है अंतर से शांत है, लेकिन साधना शब्द शुरू करेंगे तो आपको आंतरिक अनुभव जब होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये यात्रा बहुत लंबी चलनी है। आप तो निश्चित रूप से गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें और ध्यान करते रहें। जी बिल्कुल। जी, जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। जी महेश जी, दत्ता गुरु भाई जुड़े हुए हैं सेशन में। गुरु भाई जब तक जुड़ते हैं तब तक और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी यहाँ पर मंच पर बात रखना चाहते हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। कोई भी अपने अनुभूति हो, अनुभव हो, या कोई और कोई आपके भाई भाई विचार साहब हो तो जुड़ मंच गए पर हैं। रख सकते हैं। भाई साहब जुड़ गए हैं, चौथमल जी भाई साहब। जी महेश जी भाई साहब जुड़ बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है महेश जी, दत्ता गुरु भाई आपका। और आप अपना माइक जो अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें गुरु भाई। इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी गुरु भाई, कैमरा ऑन नहीं हुआ है अभी तक। गुरु भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ भाई साहब, आपकी तो आ रही है, महेश जी की नहीं आ रही है। हाँ, तो कोई हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। जी महेश जी, दत्ता गुरु भाई लगभग 21 वर्षों से गुरुदेव की साधना कर रहे हैं, सिद्ध योग की साधना कर रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें कई बार मिला है और काफी अनुभव आपके रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म पर अगर आप साझा करते हैं अपने अनुभवों को तो निश्चित रूप से नए साधकों को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी रहता है, और बहुत सारी जिज्ञासाएं उनके अनुभव से यहाँ पर शांत होती है। महेश जी, दत्ता गुरु भाई अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना कैमरा और माइक ऑन करें।
महेश जी भाई साहब, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार लो। अच्छा अच्छा। जी, जय गुरुदेव। आगे आगे आगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव दत्ता जी। जय आवाज आ रही है गुरुदेव, आपको? जय गुरुदेव। प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई। हाँ बिल्कुल आ गई गुरु भाई। बताइए, ऐसा है कि आज सभी लोग ये चाहते हैं कि आपकी जो अध्यात्म यात्रा है वही आप सुनाते रहे, और सतत रूप से बीच बीच में अगर कोई प्रश्न करेंगे तो हम रखते रहेंगे। आप अपने जो जहां से आपने पहले छोड़ी थी सेशन में, वहीं से आप शुरू करेंगे। हाँ, तो क्या हुआ कि जब मैं साधना आवाज करने वापस बॉम्बे से लेने के बाद भोपाल आ गया, जी वापस लेने के बाद जब मैं भोपाल आ गया तो साधना मैंने नियम से साधना शुरू कर दी। रोज 2 बोतल बियर पीने के बाद ध्यान में बैठा करता था। तो 25 मई को मैंने जी दीक्षा ली थी, 25 मई 1995 को। और अक्टूबर 13 अक्टूबर 1995 को ही मेरी दारू शराब जो है छूट गई थी। मेरा पीने का दिल नहीं किया। तो फिर क्या है, शराब छूट गई तो फिर जी मैं फिर मुंबई चला गया। फिर आया 31 तारीख को दिवाली पर आ गया, तो न्यू ईयर पे आ गया भोपाल। तो वहाँ यार दोस्त पुराने फिर मिल गए, न्यू ईयर की पार्टी करनी है। वहाँ पे नॉनवेज बनाया, फिर नॉनवेज भी छूट गया था मेरा, शराब भी छूट गई। लेकिन फिर क्या हुआ, 31 तारीख को मैंने फिर पी, नॉनवेज भी खाया और शराब भी पी ली वहाँ पे फिर पार्टी में। सबको रात को 1:30-2 बजे घर छोड़ने के बाद जी मैं 1:30 बजे घर पे पहुंचा, तो 1:30 बजे से मेरे को उल्टियाँ शुरू हो गई और 3 बजे तक मैं उल्टियाँ करता रहा। तो जब वो सारा शरीर में से सारी शराब बाहर निकल गई जी उल्टियाँ करते करते, मैंने मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ। फिर मैं जाके अपने उसी आसन के ऊपर बैठ गया गुरुदेव के सामने। मैंने गुरुदेव से क्षमा मांगी, गुरुदेव गलती हो गई, ये तो हजम नहीं होती, मेरे पेट में पचती नहीं है, अब तो क्षमा कर। छोड़ दिया उसने मेरे को। तो क्षमा मांगते मांगते आंखों से आंसू बह रहे थे, रोते रोते क्षमा मांगता रहा गुरुदेव से। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि शक्ति का ऐसा झटका लगा मेरे को पीठ के नीचे, कि जैसे एक गरम गरम रॉड की श्राद्ध रॉड खड़ी मेरे जी अंदर घुस ये रीढ़ की हड्डी में। गरम गरम रॉड, लोहे की रॉड होती है गरम गरम, जलती हुई ऐसे ऊपर को उठ रही है मेरे अंदर। वो जी मेरे हृदय पेट से ऊपर उठी, पेट के ऊपर चक्रों को घुमाया उसने, फिर हृदय के ऊपर आई। बिल्कुल तो वहां से ज्योति की ज्वाला फूटना शुरू, ज्योति दिखाई देना शुरू हुई, ज्योति की ज्वाला फूटना शुरू हुई। ऊपर को चढ़ना शुरू किया, अब तो सर के ऊपर, पूरे सर के ऊपर मेरी ज्योति आके यहाँ टिक गई। तो यहाँ से जी जब ज्योति ऊपर चढ़ना शुरू किया तो उसकी ज्वाला फूटनी शुरू हुई, तो वो भुट्टे के शेप में आ गई, इतनी बड़ी होगी जैसे भुट्टा होता है। तो यहाँ आगे से आके कि ऐसी ज्योति फैलना शुरू हुई, तो अंतर ध्यान हो गई। बहुत गहरा ध्यान लगा उस दिन, ऐसा आनंद आया, बहुत मस्ती आई। उस दिन के बाद आज का दिन है कि मैंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। 13 अक्टूबर 1931 आपकी अक्टूबर 31 तारीख की जो पार्टी थी, न्यू ईयर पार्टी वाली लास्ट रही मतलब। जी हाँ, आज की भोपाल। जी गुरु भाई। तो फिर साधना करते करते मैंने आपको बताया कि गुरुदेव मेरे को जमीन के नीचे गुफाओं में ले गए, जहाँ पर हमारे नाथ योगी बैठे हुए साधना कर रहे हैं। कोई 5,000 सालों से बैठा हुआ है, कोई 10,000 सालों से बैठा हुआ है। जी फिर गुरु भाई। गुरुदेव ने मेरे को अमरनाथ लेके, अमरनाथ में भगवान के दर्शन करवाए, उनके वहां ऊपर जो कबूतर है उनके दर्शन करवाए मेरे को। फिर बद्रीनाथ ले गए, बद्रीनाथ में मेरे को सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में जो जो आत्माएं हैं वहां पे विराजमान सब दिखाई मेरे को, उसे आशीर्वाद दिलवाया मेरे को बद्रीनाथ धाम का। जी वहां से मैं एक जगह गुरुदेव ने मेरे को छोड़ दिया। मैं बहुत दूर के पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ, और अच्छे मेरा योगियों वाला भेष है, कमंडल भी है मेरे पास में, चिमटा भी है, सब पड़ा हुआ है। फिर मैं एक बुढ़िया को 4-5 लोग उसके बुढ़िया के ऊपर जा रहे हैं। तो
जैसे कि डेड बॉडी होती है, कपड़ा सफेद कपड़े ढकी हुई है। लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने से गुजरने लगी, बुढ़िया उठ के बैठ गई, कहती है कि मैं आपसे 8 अक्षर का मंत्र लेने फिर आऊंगी। मैं उसको देखता रहा, मैंने कुछ नहीं कहा उसको, कि मैंने उसको नमस्कार कर दिया, हाथ जोड़ दिए। बाद में मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये कि चक्कर क्या 8 अक्षर का? गुरुदेव कहा अभी तेरे को जितना कहा अभी उतना कर, आगे अपने आप समझ में आएगा। वो ऐसे साधना मेरी आगे बढ़ती रही। फिर क्या हुआ कि नाथ योगियों के सिद्धों के दर्शन होते रहते थे। फिर मेरे को अपना पुराना जीवन दिखना शुरू हुआ। ये जन्म में मैं चीता भी था, मैं अशोक भी था सफेद रंग का, कैसे मेरी गर्दन टूटी, कैसे मेरी मृत्यु हुई, और फिर मैं योगी कैसे बना। योगी होने के बाद मेरे को एंट्री नहीं मिली वहां पर सिद्ध योग में। वहां उन्होंने सिद्धों ने कहा कि तेरे को घुसने नहीं देंगे, अभी योग भ्रष्ट है। वो क्या हुआ था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने संन्यास ले लिया था, वाइफ को छोड़ दिया था। तो जब संन्यास लेके मैं घर से निकल रहा था, तो अंत में जाके जहां से मैं ओझल होना था, पहाड़ से नीचे उतरना था, वहां से एक बार मैंने मुड़ के देखा वाइफ को, पीछे मुड़ के देखा तो मेरी वाइफ खड़ी थी वहां। तो इतनी सी गलती की वजह से मेरे को जन्म लेना पड़ा। तो जब सिद्धों ने मुझे घुसना नहीं दिया वहां पर सिद्ध योग में, सिद्धलोक में, मैं उसके बाहर ही किसी कुटिया में बैठा हुआ था, और मैंने देखा कि वहीं से मैंने अपना शरीर छोड़ा है और मैं होता हुआ जा रहा हूँ। और मैंने पंजाब में जहाँ जन्म लिया है होशियारपुर में, तो वहां पे वो घर दिख रहा है मेरे को, वो परिवार दिख रहा है अपना, वो माता दिख रही है। मैं कहा कैसे उस पर्टिकुलर मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरे को अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। तो मैं देखने के बाद बड़ा आश्चर्यचकित हुआ पिछले जन्म। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे को अगले जन्म दिखाइए, अगला जन्म दिखाइए। तो मेरे को अगला जन्म आज तक कोई नहीं दिखा था। तो मैं प्रार्थना करते मैंने कहा समझ गया फिर मैं कि अब अगला जन्म नहीं है तो फिर दिखेगा कहाँ से। अंदर से मेरे को ऐसा प्रश्न के उत्तर मिलने शुरू हो गए कि अब अगला जन्म तेरा है ही नहीं, तो जीते जी जीवन मुक्त है, तो अगला जन्म किस बात का। तो फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता था, गुरुदेव क्या बात। आप आओ तो मेरे को साथ में लेकर आना, मैं तो रोबोट बन के आऊंगा, हमेशा आऊंगा, जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता हो आप मुझे भेजते रहना, मैं तो आपका यंत्र बन के आऊंगा। मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा निर्वाण नहीं चाहिए। तो आपका अवतार हो सकता है तो हमारा अवतार क्यों नहीं हो सकता? उसमें उनका कौन सा जन्म होता है? तो शरीर धारण कर, देह धारण करते हैं। जब भी आप आओ रोबोट बना के लाना। मैं ऐसे रोता रहता है, गुरुदेव से प्रार्थना करता रहता, लेकिन मेरे को कोई अगला जन्म होना दिखाई नहीं दिया। ऐसे भाव मेरे निकलते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि साधना आगे बढ़ती गई, तो मेरे को अंदर से प्रार्थना आभास हुआ कि जब तक तुम वो दूरिता नहीं बनोगे, ससरा आगे चक्कर का भेदन नहीं होगा। तो मेरे को उर्वरता के बारे में कुछ पता नहीं होता था क्या होता है ये। मैंने प्रार्थना शुरू की गुरुदेव से, गुरुदेव प्रार्थना। तो क्या हुआ कि गुरुदेव मेरे को काम लोक में ले गए, कामदेव का केंद्र का। वहाँ जब मैं वहां जाके बहुत भूखा फिर तो काफी वहाँ पे अट्रैक्शन था वहां पर था। तो क्या हुआ कि ऐसा लगा कि वहां मैं परेशान हो गया, तंग हो गया, तो मेरे को लगने वाला कि मैं ये तो मैं फंस जाऊंगा, मेरा पतन हो जाएगा काम लोग में। घिरा हुआ है मेरे को। मेरे कैसे प्रार्थना की थी गुरुदेव से, प्रार्थना मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो मैंने देखा कि गुरुदेव पक्ष हुए, वो जो भाला मारा, वो भाला उस व्यक्ति के कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन उसके माथे के ऊपर चीखता वो उसको निकल गया। तो मेरा उस काम लोग से एंट्री मेरी बाहर आ गई। इनसे मेरा सूक्ष्म शरीर के साथ में मेरा मिलन हुआ, और मेरे को वो दूरिता कैसे बनते हैं मेरे को पहली बार मालूम हुआ। तो जैसे ही वो दूरिता बना, कुंडली शक्ति जो है स्वाधिष्ठान चक्र से उठ के जी गुरु भाई नाभि चक्र के ऊपर अपने आप ऊपर उठ गई। तो जब मेरे को पिछले जन्मों की अनुभूतियां हो रही थी, तो मैं योगी के रूप में मेरा जन्म हुआ था, उस समय मेरे को दिव्य खुशबुएं आया करती थी। ऐसी खुशबुएं आया करती थी कि वैसी एक भी खुशबू इस धरती के ऊपर नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो मैं काम लोग से बाहर निकला और गुरुदेव ने उसका भेदन किया, और मेरी शक्ति वहां से ऊपर उठ के नाभि के ऊपर पहुंची, तो मेरे जीव के ऊपर ऐसे ऐसे स्वाद आते थे मीठे मीठे,
कभी नमकीन, कभी खारा, कभी खट्टा, कभी घी जैसा, कभी दही जैसा, कभी शहद जैसा, कभी मक्खन लगा हुआ पूरी जीभ में, क्या हो रहा है? उस समय मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसमें ये खूबी होती थी कि खाना है घर में, घर के खाने में या किसी बाहर के खाने में क्या चीज की कमी है, कौन सा मसाला कम है, मेरे को फटाक से मालूम पड़ जाता है। इसमें धनिया कम है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें काली मिर्च कम है, इसमें गर्म मसाला नहीं है, इसमें दालचीनी पाउडर होना चाहिए था, इसमें थोड़ी सी इलायची होनी चाहिए थी, इसमें सौंफ होनी चाहिए। ऐसा आइडिया अपने आप अंदर से उस स्वाद की वजह से मेरे को एहसास होना, अपने आप ही ज्ञान प्रकट होना शुरू हो गया। उससे आगे फिर यात्रा धीरे धीरे चलती रही तो मेरे जी। शरीर में होनी शुरू हो गई, बॉडी जलने लगी, पूरा शरीर जलता रहता, लाल लाल हो गया टमाटर जैसा शरीर। तो प्रार्थना की, छुपाना शुरू किया अपने को, गुरुदेव क्या करो, ध्यान कम कम कर दिया। फिर मैं ये भी टाइम बैठा करता था। तो मैं एक बार वाइफ मेरी सुबह साथ में सो रही थी, मैंने उसको हाथ लगा दिया, उसकी पीठ के ऊपर हाथ लग गया, वो फटाक से बिस्तर के नीचे इतना हाथ जैसे उसको लगा गया जैसे किसी ने गरम गरम तवा लगा दिया। बुढ़ी बुढ़ी सी सोरी, ये तो किसकी चल रही। क्या बात। तो मैं ध्यान से उठता तो फिर मेरे को ठंड लगनी शुरू हो जाती। मेरा ये चक्कर क्या है कि ध्यान से रहता हूँ तो गर्मी लगती है, बहुत ठंड लगती है, कभी ठंड कभी गर्मी, कभी ठंड कभी गर्मी, ऐसा रहता अपने आप। कभी पसीने से पसीना निकलना शुरू होता बॉडी में से, कभी ऐसा लगता कि वायु मेरी बॉडी में प्रवेश कर रही है पूरे रोम रोम से, बड़ी शीतल हो जाती, बड़ी घबराहट वाली स्थिति रहती है वहां पर। कभी आशा, कभी निराशा, कभी भय। जी गुरु भाई, मैं आपको थोड़ा सा गुरु भाई मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। यात्रा का वर्णन, गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दो गुरु भाइयों ने हैंड रेज किया है, तो हम चाह रहे हैं कि बीच बीच में उनकी जिज्ञासा भी जो है शांत हो सके, वो क्या पूछना चाह रहे हैं। दुष्यंत जी गुरु भाई हैं हमारे, और वो कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई। तो दुष्यंत जी गुरु भाई, आपका स्वागत है जी। आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक जो है अनम्यूट करें, क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद BS चौहान गुरु भाई हैं, उनको भी हम लेंगे। दुष्यंत जी गुरु भाई, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं। कैमरा ऑन करें गुरु भाई। जय गुरुदेव, बोलिए। आपका माइक म्यूट है गुरु भाई। दुष्यंत जी आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट करें। अब आ गई आवाज नहीं सुन पा रहे हम आपकी। आ रही है आवाज गुरु भाई? हाँ बिल्कुल, अब बोलिए। हाँ अब जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ आ रही है, बोलिए गुरु भाई। जी गुरु भाई, मैं ये पूछ रहा था गुरु भाई, पिछले 2-3 दिन से मतलब पहले नाम जब सोते ही में, मतलब सोते ही होता रहता था। मैं जब भी फ्री रहता था तो सोते ही नाम जब चलता रहता था मेरे अंदर, और नाम जप करने में भी परेशानी नहीं आती थी। परंतु अभी 2-3 दिन से पता नहीं, मुझे नाम जप करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है और नाम जप सोते ही नहीं हो पा रहा है। और मैं जब भी नाम जप करता हूँ तो थोड़ा सा अंदर से नहीं हो पा रहा है, बाहर कहीं जीभ या मुंह थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, बाकी अंदर से आंतरिक रूप से नहीं हो पा रहा है गुरु भाई। ऐसा क्यों हो रहा है गुरु भाई? उस दिन मैंने वो कुंडलिनी को लेके एक वीडियो देखा था कि ऐसे कुंडलिनी जागृत हो जाती है, ऐसा कुछ वीडियो देखा था, यूट्यूब पे आ रहा था ऊपरी स्क्रीन पे, तो मैंने देख लिया था। तो उसी दिन के बाद ऐसा ऐसा हो रहा है गुरु भाई। देखिए क्या है कि मैंने पहले भी एक सेशन में कहा है कि जब कुंडली जागृत होती है और कुंडली मूलाधार के ऊपर काम करती है तो साधक का ध्यान आराम से लग जाता है, आराम से क्रियाएं शुरू हो जाती है और गुरुदेव की तस्वीर भी उसको नजर आनी शुरू हो जाती है, गुरुदेव भी नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही साधक दूसरे चक्र के ऊपर पहुंचता है तो वो जल तत्व है, जल का स्वभाव चंचल है। वहां साधक के मन में जब उसका मन भटकना शुरू हो जाता है, घबराना शुरू हो जाता है, सोचता है मैं और कुछ देखूं, जल्दी से कुछ पालूं, मैं किसी और गुरु के पास चला जाऊं, ऐसे भाव मन में आते हैं। गुरुदेव मेरी नजर नहीं आ रहे, गुरुदेव मेरी परेशानी दूर नहीं कर रहे, मैं कहाँ फंस गया, ध्यान मेरा लग नहीं रहा, मंत्र जाप नहीं चल रहा, क्योंकि अब उसका मन चंचल हो गया ज्यादा, को सीधा करना है। ये स्वाभाविक रूप से जब तक शक्ति जल तत्व के ऊपर काम करती रहेगी, साधक का मन में ऐसे भाव चलते रहेंगे।
लेकिन उसको जी। इसकी चिंता नहीं करनी है। गुरुदेव ने कहा है मुझे यहाँ देखो और नाम जप करो, बाकी जो आपके मुझ में कुछ गुंजाइश होगी तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको नियम से बैठते जाना है, नियम से मंत्र जाप करते जाना है। कुछ समय के बाद आप जब उस धरातल से ऊपर उठ जाओगे तो फिर ध्यान आपका अपने आप लग जाएगा। क्योंकि ऐसा लगना शुरू होगा कि आपके बाजू में कोई ढोलक बजाएगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चौराहे के ऊपर बैठ जाओगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही शक्ति है नाभि पूछिए तो नाभि का स्वभाव क्या अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व अपने आप ऊपर को उठता है, अपने आप ध्यान लग जाएगा आपका कहीं पे भी, किसी भी अवस्था में, कितना भी शोरगुल हो, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी स्थिति हो, दुख हो सुख हो परेशानी हो, कोई परेशानी नजर नहीं आएगी आपको, अपने आप ध्यान लग जाएगा। ये आप प्रेम से करते रहिए, कुछ समय में आप इस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है गुरु भाई? जय गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई दुष्यंत जी, अब बीएस चौहान जी गुरु भाई भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। गुरु भाई आपका स्वागत है, आप अपना कैमरा भी ऑन करें। दुष्यंत जी आप अपना कैमरा ऑफ कर लें और सेशन में बने रहें गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। जी बीएस चौहान जी गुरु भाई बोलिए। हाँ जी गुरु भाई, मैं कल गांव गया था तो वहां हमारे मामा जी आए थे, तो उनके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। एक तो मामा के लड़के की बहू है, वो बहुत बीमार है और कैंसर भी बता दिया था, डॉक्टर इलाज सब करा लिया है और वहां ठीक नहीं हो पा रही है। लेकिन अब कैंसर तो नहीं सही हो गया, कैंसर तो बता दिया कि अब नहीं है, लेकिन खाना पीना भी नहीं खाती हैं और बहुत कमजोर हो रही हैं। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है, उनके घर में वो कहते हैं कोई पता नहीं कौन सी आसुरी शक्तियां क्या आती हैं, और किसी से उन्होंने इलाज भी कराया है, वो भी कराया है। उनके घर में लेटरिन डाल जाती है, कोई दिखाई नहीं देता, चारों तरफ लेटरिन लेटरिन, कई तरह जगह लेटरिन पड़ी मिलती है। और उन्होंने किसी से कराया भी था तो वो बीच में बंद हो गई थी, अब दोबारा से 3-4 दिन पहले फिर दोबारा आ गई। तो वो मामा का लड़का वो किसी और से कराया था तो बल किसी दूसरे के पास चला गए थे, फिर पहले के पास गया, बल तुम दूसरी जगह चले गए थे इसलिए वो हो गया है। तो मैंने कल उनको गुरुजी के फोटो वगैरह और ये दिए, इस तरह से ध्यान करो और पूरे उसमें फोटो लगाओ घर में, और मैंने और सबको बंद करो, उन्हें ये डर है कहीं और ज्यादा नहीं हो जाए। मैंने कुछ भी नहीं होगा। वो मैंने जोड़ने के लिए भी उन्हें बताया था, लेकिन गांव में नेट की प्रॉब्लम है इसलिए जुड़ नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन, ये प्रॉब्लम है जी। आपने बहुत अच्छा किया। उनको कहा कि गुरुदेव की फोटो सब में लगा, घर में सब तरफ लगा दो, इतना ही काफी है। गुरुदेव की फोटो देखिए सब गुरुदेव के मैंने उन्हें छोटे कार्ड दे दिए थे 4-5, तो एक फोटो मड़ी हुई और एक बैनर दे दिया था बड़ा, और एक और छोटी जो कांच की आती है छोटी वाली वो दे दी थी। 3-4-5 तरह के दे दिए। मैंने इनको लगाओ, दीप बाती करो और किसी के कुछ मत करो, मैंने इसी से अपने आप चले जाएंगे, और आप ध्यान मंत्र जप करो और ध्यान करो। और कुछ किया जाए क्या? कैसेट है उसको घर में बजने दीजिए, गुरुदेव के ऑडियो और वीडियो घर में बजाइए, ऐसा बोल दीजिए। हाँ जी ऑडियो, चलो ये भी मैं बोल दूंगा, मंत्र मोबाइल से जो है इनको ज्यादा से ज्यादा बजाएं। काफी है। अगले हफ्ते आप बताइए भाई साहब। हाँ जी मैं उनसे अभी और बात करूंगा, डेली बात करूंगा। मैंने कहा आप तो ज्यादा से ज्यादा ये लगाओ। मैंने कहा हमारे गुरुजी तो ऐसी अलाय बलाने थे, 1 मिनट में भगा देते उन्हें, वो बहुत परेशान है, उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था ऐसे ऐसा कैसे हो जाए। वो क्यों, उन्होंने कई जगह से दिखा के और कई जगह वो कराया है कुछ, तो बल एक जगह पे छोड़ के हम दूसरी जगह चले जाते हैं तो और ज्यादा होता है ऐसा। हमारे गुरुजी के सामने तो मैंने कहा अच्छी बलाएं नहीं टिकती हैं, आप ऐसा करिए। उनको मैंने कल बताया है और अभी फोन करके मैं ऑनलाइन भी जोड़ने के लिए बोला था, ये इसका भी वो दिया था, लेकिन अभी नेट प्रॉब्लम बता रहे हैं, गांव में नेट वेट नहीं आता है इसलिए जुड़ नहीं पाए। ठीक है, लेकिन एक बात आप उनको और बोलिए, अगर उन्होंने गले में हाथों में पैरों में कुछ पहना हुआ है, गंदा ताबीज अंगूठिया वगैरह, वो सब उतार दीजिए, वो भी कह दीजिए उनको। जी ठीक जी, मैं ये भी करा दूंगा। नाम तो खाली गुरुदेव का चलेगा, खाली नाम तो गुरुदेव का चलेगा, और फिर मंत्र भी
उनको जपने को मना कर दीजिए, कोई मंत्र जाप नहीं चलेगा। मंत्रवन तो कोई नहीं जपते, लेकिन ये हो सकता है गंडा ताबीज वगैरह दिए हों, क्योंकि वो कई जगह गए हैं, कईयों से वो कराया है, तो उनको भी खुलवा देता हूँ। हाँ, सब उतार के पानी में उसको फेंकवा दें, नाली में फेंकवा दें उसको। जी गुरु भाई। हाँ जी। ठीक है, घर से बाहर आ। लेकिन इस तरह की आसुरी शक्ति भी होती है, ये तो मुझे वो अच्छा मतलब वो कह रहे हैं कि हम खूब दिखाई कोई नहीं देता है, और सुबह सुबह ये चारों तरफ एक जगह नहीं कई जगह उन्हें वो लेटरिन मिलती है। आप ही के मन का वहम है जो इस रूप में परिलक्षित होता है। जी। इस मन में, आपके मन में जो आप सोचते हो ना, वैसा ही संसार में है, वैसा ही इस जगत में है, इस ब्रह्मांड में है। आप जो कुछ कल्पना कर सकते हो, जैसी भी कल्पना कर सकते हो, अच्छे या बुरे की, वो आपके मन की कल्पना है, और वो कल्पना साकार रूप में इस ब्रह्मांड में है। यू आर ए क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप भी क्रिएटर हो। आपको जब हकीकत समझ में आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं ही विराट हूँ, मैं ही संसार हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही हर जगह हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। वो जो मैं वो खत्म हो जाएगी, जो अंतर वो असली चीज है ना, वो प्रकट हो जाएगी। ये साधक मैं नहीं बोल पाता, ना हम बोल पाता, क्योंकि वो उसको हम भी नहीं बोल सकते, हम उसको मैं भी नहीं बोल सकते। तो कबीर कहते हैं ना, एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गाली। हम कहते हैं परमात्मा एक है, कबीर कहते हैं परमात्मा एक भी नहीं है। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गाली, दो कहूंगा तो गाली है। जी। तो जैसा है वैसा रहे, कहे कबीर विचार। अगर आपको अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए, आप किससे बोलोगे मैं हूं? अब मैं किससे बोलोगे? भैया ऊपर की कहानी जब आपको समझ में आ गई, तब आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इसलिए साधना को रहस्यवादी साधना बोला जाता है। ये रहस्य की बात है, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। गुरुदेव हमारे रहस्यवादी हैं। अगर गुरुदेव हमारे रहस्यवादी योगी से हो, रहस्य आम लोगों के सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन साधना की एक खास विशेष अवस्था के ऊपर जाके अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाते हैं अंदर से। तो बस किसी से पूछना नहीं पड़ता, अपने आप रहस्य प्रकट होते जाएंगे। लेकिन आपको अंदर से ये भी समझ होती जाएगी कि किस व्यक्ति के सामने कितना रहस्य प्रकट करना है, अंदर से समझ विकसित होती जाएगी आप। ठीक है भैया? जी। तो उनका घर बहुत बड़ा है, 5-7 कमरे हैं, तो एक ही कमरे में गुरुजी का फोटो लगा दें, या हर कमरे में हर जगह लगाना? पूजा तो एक ही जगह होगी। एक कमरे में लगाइए, 10 कमरों में लगाइए, जैसी आपकी इच्छा वैसा करिए, कोई परेशानी नहीं है। जी ठीक है, ठीक है जी। जय गुरुदेव जी। हाँ ठीक है जी, मैं उनसे कराता हूँ, और फिर अगर जो क्या परिवर्तन आता है मैं वो आपको बताऊंगा। हाँ, और फिर मिलते हैं। बिल्कुल जी गुरु भाई। BS चौहान जी, अब हम लेते हैं महेंद्र जी माली। गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनकी बात आपको, आप सेशन में बने रहें। और जी महेंद्र जी, गुरु भाई क्या कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। महेंद्र जी माली गुरु भाई, आपने एंट्रेज किया है, और आप अपना कैमरा और माइक ऑन करें। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो। हाँ बोलिए गुरु भाई। हाँ बोलिए, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मेरे सर के बीचों बीच एक 24 घंटा है, वो हलचल चलती रहती है, और एक प्रकाश कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, वो चारों मेरी बॉडी की ओर घूमता रहता है। और मेरे को कल क्या घटना होने वाली मेरे साथ, क्या वो ये लोग संसार के लोग बात करेंगे और क्या होने वाला, वो एक दिन पहले ही मेरे को वो महसूस हो जाती है कि कल मेरे साथ ऐसी घटना होगी। और मेरे को कई सारे मंदिरों का दर्शन होता है, और ऐसा बहुत सारा अनुभव होता है जो मैं आपको मतलब बता नहीं सकता।
जी। तो गुरु भाई आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, तो भैया ये आपकी बहुत अच्छी अनुभूति है, बहुत आपने अच्छी अपनी अनुभूति। अनुभूति रखी, कोई नई बात रखना चाह रहे हैं, कोई जिज्ञासा है आपकी? देखिए हमारे शरीर में ऐसा ये पूछना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। आवाज कम हो गई गुरु भाई आपकी। महेश जी गुरु भाई आपकी आवाज कम आ रही है, या तो माइक। जी आप वापस बोलिए सर। और सारा प्रकाश उसमें, सारी वायु उसमें प्रवेश करेगी और आप जी। एक दिन आपकी खोपड़ी में छेद हो जाएगा और सारी वायु उसमें प्रवेश पा जाएगी। नेटवर्क का इश्यू है गुरु भाई, आवाज नहीं आ पा रही आपकी पूरी तरह से। प्रकाश से नहा जाओगे। हाँ सर के बीचों बीच ऐसा लग रहा है जैसा कोई यहाँ से होल हो गया सर के बीचों बीच। जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, सारी वायु उसमें प्रवेश पाएगी, धीरे धीरे यहाँ घुसती जाएगी वायु ऊपर को। तब आप प्रकाश से नहा जाओगे, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। जी। हेलो, आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, अब आ रही? हाँ अब आ रही है गुरु भाई, आवाज आ रही। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। चली जाएगी और वहां पर आप प्रकाश से कम हो जाती है, कट हो जाती है। हाँ आ रही है। तो धीरे धीरे सारी वायु ऊपर सहस्त्रार, सारी वायु सहस्त्रार में प्रवेश पा जाएगी और तब इतनी शांति आ जाएगी आपके मन में और आप प्रकाश से नहा जाओगे और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अंदर से अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है गुरु भाई? तो थोड़ा समय लगेगा वायु को ऊपर प्रवेश पाने में। उसके वायु को प्रवेश पाने से पहले नीचे से मूल बंद लगेगा, उद्यान बंद लगेगा, जलंधर बंद लगेगा, केसरी मुद्रा लगेगी, आंखों की शांभवी मुद्रा लगेगी, या गोचरी मुद्रा लगेगी, कासरी मुद्रा लगेगी, तो उसमें वायु प्रवेश पाएगी पूरी की पूरी। जी। और रात को सर मेरी वो जीभ पूरी एकदम बाहर आ जाती है, मतलब शरीर से पूरी बात। समझ आइए कि प्रकाश प्रकट होने वाला, मैं नहा जाऊंगा प्रकाश। जी। हाँ, अभी उल्टी होकर जब भी गले में उतरेगी तब भी आप डरना मत। जी सर। ऊपर को जाए जितनी मर्जी, नीचे को जाए घबराना मत। घबराहट होती है बहुत तेज, मेरा हार्ट रुकने वाला, धड़कन रुकने वाली है। हाँ जी। जब नाक के छेदों को रोक लेगी तभी आप आगे जगह के ऊपर पहुंचोगे, उसके पहले प्राण वहां तक पहुंचता नहीं। जी। 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 जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। हाँ जी, नेक्स्ट गुरु भाई है। जी गुरु भाई, महेंद्र जी गुरु भाई आप अपनी बात। जी महेंद्र जी गुरु भाई हैं, इन्होंने बात रखी। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा रखना चाहते तो एड्रेस करें, अन्यथा गुरु भाई अपनी यात्रा जो बता रहे हैं कि आपने गुरु भाई छोड़ा था बात वहां से कि मैं कभी पसीना आ जाता था और कभी एकदम ठंड लगती थी। जी कैसी शर्मा गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अपना कैमरा ऑन करें फिर। केसी शर्मा जी गुरु भाई आपका स्वागत है, कैमरा ऑन करें और अपनी बात रखें। तो भूख उसकी बहुत बढ़िया आती है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलिए गुरु भाई। मेरा एक प्रश्न है मंत्र जाप से रिलेटेड। वो ये है कि जैसे आप लोग, मैंने आपके मुंह से ही सुना है कि जब मंत्र जाप करते हैं तब अपन जो है माइंड का यूज कर सकते हैं,
दिमाग से मंत्र जाप में ही दिमाग को काम में लेंगे, बाकी सब मंत्र जाप के अलावा कुछ भी अपना दिमाग को काम में नहीं लेना, सब कुछ गुरुदेव पर छोड़ देना है। तो मेरे साथ ये हो रहा है आजकल कि जो मंत्र है उसके जो आगे पीछे के जो शब्द है उनको मैं पहले मतलब लगातार जैसे थोड़ा जल्दी जल्दी मंत्र जाप करता हूँ, तो जो बीच का शब्द है वो लास्ट में बोल सकता हूँ क्या, और आगे पीछे के जो शब्द है उनको एक साथ बोल सकता हूँ क्या, ये मेरा थोड़ा सा है। मतलब इसके आगे पीछे मैं प्रणव नहीं लगाता हूँ, कुछ नहीं लगाता हूँ आगे पीछे, बस खाली ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों का ही जैसे आगे पीछे के शब्द को एक साथ बोलूं और बीच वाले को लास्ट बोलूं, इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। और मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। बिल्कुल, देखिए एक बार मुझे आवाज गुरु नहीं भाई आ रही। आवाज नहीं आ आ रही पा है? रही महेश जी। गुरु भाई आपकी आवाज का बीच बीच में क्या है, कट जाती है। अब आ रही है आवाज? हाँ अब शुरू से बताओ गुरु भाई, मेरे को आवाज पहले सुनाई नहीं दी थी। अब आ रही है? हाँ जी हाँ हाँ। अब आ रही है। हाँ तो देखिए कि अगर आप आपके फोन का नंबर है, अगर आपके फोन के नंबर 4 हाँ अक्षर में बिल्कुल आ रही पहले है। लगा दूं और आगे के अक्षर पीछे लगा दूं तो क्या होगा? आपका फोन लग जाएगा नहीं लगेगा। भैया। तो क्या है कि आपको गुरुदेव की आवाज की लय को पकड़ना है। मंत्र जाप गुरुदेव ने कैसे बोला है, वो लय, जो लय है, फ्रिक्वेंसी है, वही मेन चीज है। मंत्र की फ्रिक्वेंसी क्या है? जिसने मंत्र की फ्रिक्वेंसी पकड़ ली वो 1 सेकंड में परमात्मा से जुड़ जाता है। 1 सेकंड लगता है उसको। मेन बात अच्छा वो फ्रिक्वेंसी है। जब आप बार बार मंत्र जाप करेंगे तब आप फ्रिक्वेंसी की पकड़ में आ जाएंगे। तो आपको अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है। आपको गुरुदेव की आवाज में मंत्र को बार बार सुनना है, 1000 बार सुनिए, 1 लाख बार सुनिए, लेकिन अपनी तरफ से कुछ मत करिए। ठीक है, यही पूछना था, क्योंकि 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि ये जल्दी स्पीडली मंत्र जाप जब करता हूँ, मेंटल चैंटिंग करता हूँ, तो आगे पीछे के वर्ड जो है साथ साथ आ जाते हैं और बीच वाला लास्ट में आता है, लेकिन ये होता है स्पीडली। तो मैंने कहा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, उल्टा सीधा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने कहा जानकारी ले लेता हूँ। ये है गुरु भाई। इसीलिए आपको गुरुदेव की आवाज में मंत्र को बार बार सुनिए, 1000 बार सुनिए, उसी फ्रिक्वेंसी को पकड़ना है आप। ठीक है गुरु भाई, जय गुरु। ठीक है, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए केसी शर्मा जी, गुरु भाई को अपनी जिज्ञासा, अपना जो शंका थी वो समाधान हो गया। और भी कोई गुरु भाई अपनी बात रखना चाहते हैं तो मंच पर आपका स्वागत है। अन्यथा गुरु भाई अपनी यात्रा वहीं से जहां से गुरु भाई बता रहे थे हम सुनना चाहेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी मीना गुरु भाई, चलिए बोलिए गुरु भाई, आपका क्या प्रश्न है या क्या आपकी जिज्ञासा है? बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई आपका। राजेंद्र प्रसाद जी अपना कैमरा भी ऑन करें और माइक अनम्यूट करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महेश जी, गुरु भाई आपका कैमरा टेढ़ा हो गया है। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। गुरुदेव मेरे भी आपका एक कैमरा टेढ़ा हो गया महेश जी, दत्ता जी, गुरु भाई आपका कैमरा टेढ़ा हो गया है, फोटो टेढ़ी आ रही है अभी। हाँ अब हो गया, बिल्कुल ठीक है। बोलिए राजेंद्र जी गुरु भाई। हाँ मेरे भी जी, बोलिए। ये चौहान जी जैसी प्रॉब्लम है, मतलब क्वार्टर के आसपास कुछ न कुछ सामान फेंक जाते हैं लोग। हाँ बोलो अभी गुरु भाई, आप बोलो। मेरे क्वार्टर के आसपास मतलब कुछ न कुछ डेली 2-4 दिन में कुछ न कुछ फेंक जाते गुरु हैं। भाई कहाँ से जुड़ते हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं वैसे कोटा का रहने वाला नहीं, हूँ, मैं ये लेकिन जानना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ से जुड़ते हैं, कहाँ से जुड़ते हैं आप? अभी गुना से कहाँ जुड़ता हूँ। रहते हैं? गुना, MP गुना। गुना में MP गुना सर्विस है मतलब, आपकी? जी जी। आवाज नहीं आ रही है जी आपकी? ठीक है, तो चलिए गुरु भाई बिल्कुल आप रखिए, अपनी बात रखिए। गुरु भाई कैमरा आपका टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, जय गुरु।
तो क्वार्टर है रेलवे की, उसमें क्या आए प्रॉब्लम दिन है? कुछ न कुछ फेंक के चले जाते हैं। मैं अप्रैल से कोविड हुआ था, जब से बहुत परेशान हूँ। जब से गुरुदेव की शरण में आए हैं तो कुछ कुछ सुधार हुआ है, मतलब हर काम उनके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन क्वार्टर में प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा। डेली कभी कोई नारियल फेंक जाता है, कोई लाल कपड़ा फेंक जाता है, कभी क्या फेंक जाता है, तो समझ में नहीं आ रहा। एक न एक बीमार चलता रहता है, लेकिन मैंने सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। महेश जी गुरु भाई आवाज नहीं आ रही गुरु भाई आपकी। महेश जी अब आ रही है। अब आ गई, नहीं आ रही। हाँ, आप बस नियम से साधना करते जाएं। साधना तो कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ, आ रही है अब। हाँ अब आ गई गुरु भाई। हाँ, आ रही क्या? माइक म्यूट हो गया गुरु भाई, आपका माइक म्यूट है। महेश जी गुरु भाई माइक म्यूट हो गया आपका। तो कुछ दिनों में माइक सब ठीक हो जाएगा। म्यूट आ रहा है। जी हाँ अब वो क्या, हुआ है, अब बोलिए। कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। जी जी जी। हाँ, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहें बिल्कुल। अब आ रही है? अभी क्या है, कुछ समय कोविड से ठीक हो पूरा ठीक नहीं हो पाया हूँ मैं। थोड़े 8 दिनों में महीने हो गए, लगभग महीने। हाँ, कि मैं गुरुदेव ने, देखिए जो बीमारी के बारे में बातें बोली है गुरुदेव ने, वही बात यहाँ लागू होती है। गुरुदेव ने कहा कि आपके अंदर बीमारी कोई आई है तो कोई राक्षस राक्षस बैठा है। जी। एक मिनट सुनिए। गुरुदेव ने कहा है कि राक्षस भी आपके अंदर है और देवता भी आपके अंदर है। जब आप देवता देंगे तो देवता जब बलशाली हो जाएगा तो वो राक्षस को मार डालेगा। जब आपके अंदर शैतान, हमें मंत्र के द्वारा, हमें ध्यान के द्वारा उस देवता को बल देना है। आपका मंत्र जाप से देवता को बल मिलता है। जी जी जैसे जी। तो जब देवता आपका शक्तिशाली होगा तभी वो उसको राक्षस को मारेगा जो भी आपके अंदर बैठा है। जी। तो ये सिद्धियों की फिलॉसफी है। गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला कि राक्षस भी आपके अंदर है और देवता भी, भगवान भी आपके अंदर है। देवता भी, जिस चक्कर के ऊपर आपको परेशानी है उसका राक्षस है। कोई बीमारी आपको आई तो राक्षस बड़ा हो गया, ऐसा मान लीजिए आप। जी। चक्कर के ऊपर जो देवता है उसको बड़ा करिए, उसको तक शक्ति दीजिए, वो शक्ति संपन्न हो जाएगा तो राक्षस को मार डालेगा। तो आपको उस देवता को शक्ति संपन्न बनाना है। कैसे बनाओगे आप? मंत्र जाप और ध्यान के द्वारा, नियम के साथ। जी। ठीक है गुरु भाई। अब हृदय चक्र की बीमारी का जो राक्षस है वो और बड़ा, गले की बीमारी का राक्षस ज्यादा बड़ा। तो हर केंद्र का राक्षस उसको हमारे नाम रखे हुए, इसका नाम अंधकासुर है, इसका नाम तारकासुर है, इसका नाम मदिरा महिषासुर है। ऐसे हमारे ऋषि मुनि ने नाम रखे हुए जो राक्षसों के, जैसी वृत्ति होती थी। तो ये सब आपके अंदर ही बैठे हैं। राक्षस भी आपके अंदर है, देवता भी आपके अंदर है, असुर भी आपके अंदर है, सुर भी आपके अंदर है। आपने असुरों का नाश करना है, असुरों को, देवता को ताकत देनी है। ब्रह्मा महेश भी आपके अंदर है, वही आपको शक्तियां देंगे, अंदर से आपको ताकत मिलेगी असुरों से लड़ने की। सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन तरीका सर इतना ही है कि मंत्र जाप और ध्यान, ज्यादा से अधिक मंत्र जाप करिए ताकि मंत्र मन से जो है गले में जाए, गले से छाती में जाए, छाती से नाभि में जाए, नाभि से कुंडली में जाए। तो मंत्र नाभि में जाएगा तो आप पहला साक्षी परमात्मा से अपने आप जुड़ जाएंगे, तब सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी सर। तो समस्या, हर समस्या आपको वो छोटी सी लगेगी, बच्चों की कहानियां लगेगी। ठीक है गुरु भाई। ठीक है जी, ठीक है गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव गुरु भाई। राजेंद्र जी उसके बाद भाई बताइए फिर क्या हुआ? जय गुरुदेव जी।
बिल्कुल महेश जी, गुरु भाई ने जो बात, जी हाँ, आप जय गुरुदेव गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कुछ? चलिए कोई बात नहीं। आप तो गुरु भाई अपनी वो जो अध्यात्म यात्रा आपने बताई कि मुझे कभी तो ठंड लगती थी, पसीना आ जाता था, और कभी वहां से आप फिर से जो है आरंभ करें। आवाज की प्रॉब्लम आ गई दिखती है वापस फिर से, आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। उस चक्कर के ऊपर क्या होता है? आवाज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क का इश्यू है या माइक तो म्यूट ही है, आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी, तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि म्यूट हो गया कैमरा। हाँ बिल्कुल। हेलो महेश जी भाई साहब, ब्लूटूथ में इश्यू है लग रहा है आपके, ये ब्लूटूथ हटा लीजिए आप प्लीज। अब आ रही है? हाँ जी, गौड़ साहब नमस्कार। की आवाज आ रही है मेरे को? हाँ अब आ रही है गुरु भाई। हेलो, हाँ नमस्कार जी। हेलो जी गुरु भाई बोलिए, आ रही है, अब आवाज आ रही है। हाँ हाँ अभी गुरु भाई आप कौन बोल रहे हैं, या तो अपना कैमरा माइक? हाँ जी गुरु भाई, केपी त्यागी जी बोल रहे हैं जी, बोलना बोलिए तो चाह रहा। बोलिए गुरु भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? केपी त्यागी जी बोलिए। हाँ त्यागी जी म्यूट है आपका, त्यागी जी आवाज म्यूट नहीं आ है रही गुरु प्लीज, भाई आपकी, केपी त्यागी जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम। म्यूट है आपका प्लीज। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी भैया। अनम्यूट करें, माइक दत्ता साहब अनम्यूट करें। नमस्कार। जय गुरुदेव जी दत्ता भैया। भाई हाँ बोलो। नमस्कार आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी एक्चुअली भैया, जय मैं गुरुदेव। अभी जो केसी शर्मा जी जुड़े हुए थे अभी, मैं उनकी बात का कुछ जवाब देना चाह रहा था, अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए आप। एक्चुअली जो शर्मा जी कह रहे थे ना कि भाई मंत्र जाप नहीं हो रहा है, या उसमें बीच में मंत्र ये हो जाता है वो हो जाता है, देखिए ये दत्ता साहब तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। भाई आपको एक मंत्र दिया गया है, गुरुदेव ने कहा है कि भाई हमें मंत्र जाप करना है और 2 टाइम ध्यान करना है। ओके गुरु भाई आप कहाँ से जुड़े तो हैं? आपको गुरु भाई जी जी बोलिए सर। हेलो हेलो जी हेलो जी गौड़ साहब। गुरु भाई आप कहाँ से हैं, पहले थोड़ा परिचय दे दें, मैं क्योंकि सेशन में ग्रेटर मैं नोएडा पहली से। बार देख पा रहा हूँ आपको। नहीं, सर आपकी केपी त्यागी जी याददाश्त को गुरु आप भाई ठीक कीजिए। वैसे मैं ग्रेटर कहाँ नोएडा से से जुड़ते जुड़ा हैं हुआ आप, थोड़ा हूँ। सा परिचय दे दें, क्योंकि मैं हाँ ग्रेटर जी, नोएडा से जी। मैं तो भारत से ही हूँ सर, इंडिया से हूँ। त्यागी साहब का थोड़ा लुक चेंज है, आप ग्रेटर नोएडा से हैं त्यागी साहब। नहीं कोई बात नहीं, मैं कोई ग्रेटर नोएडा से नहीं हूँ, मैं भारत वर्ष से चलिए ही जुड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं। और हाँ हाँ जी बताइए सर, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए आप पहले। बिल्कुल बिल्कुल, कोई जी बात सर नहीं, बताएं। बताइए गुरु भाई, आप सजेस्ट कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं जस्ट मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था, मैं वो जो अभी केसी नहीं, और मैं शर्मा ये जी थे जानना चाह रहा था, जैसे आप बता रहे हो ना, मैं क्योंकि मैं हो सकता है मेरी मेमोरी में आप ध्यान नहीं रहा हो, उसके लिए। नहीं सर, छोटे हाँ जी मोटे हाँ जी, साधक तो आपकी मेमोरी में रहेंगे ही नहीं, वो कोई ऐसी बड़ी बात हाँ नहीं है। बोलिए। हम तो अभी जो है मूलाधार चक्र में ही है, तो हमारी याद तो किसी को आएगी नहीं, वो एक अलग मैटर है। त्यागी मैं ये साहब। कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। जी सर बोलिए। हाँ कीजिए सर, आपका सवाल कीजिए, आप सब सुन रहे हैं आपको। सवाल नहीं था मेरा मेरा तो सिर्फ ये था, जो केसी शर्मा जी अभी जुड़े हुए थे थोड़ी देर पहले, वो जो कह रहे थे कि भाई मंत्र जाप नहीं हो रहा। ठीक है, हेलो हेलो
गुरु भाई ये नहीं कह रहा था मंत्र जाप नहीं हो रहा, मंत्र जाप हो रहा है। हाँ बोलिए, लेकिन हाँ बताइए बताइए, आप बताइए प्लीज। आवाज आ रही है गुरु भाई, आप बोलो। हाँ आ रही है। शर्मा जी प्लीज आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था मंत्र जाप हो रहा है, लेकिन दत्ता साहब ने क्लियर कर दिया था उसको कि आप जो मंत्र है वो जो जिस तरह से मंत्र गुरुदेव ने बताया है वैसे ही जपना है ना। मैं उसको क्या करता था कि बीच बीच में जल्दी जल्दी जपने के चक्कर में स्पीड ली, तो आगे पीछे के जो वर्ड है ना वो एक साथ आ जाते थे, और बीच वाला वर्ड लास्ट में आ जाता था। लेकिन चूंकि वो अब है तो वो तीनों शब्द ही है, तो और वो तीनों ही मैं उनको जप रहा था। लेकिन बस इसीलिए गुरुदेव वो दत्ता जी से पता चला कि भाई ऐसे नहीं करना है। तो अगर आप भी कुछ बताना चाहें तो स्वागत है आपका। वैसे मेरी शंका का समाधान तो हो ही गया। जी बोलिए गुरु भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? त्यागी साहब कल एक बार और इस पे चर्चा कर लेंगे, आप सोच कहेंगे तो। कोई बात दत्ता नहीं साहब गुरु चालू भाई, करें प्लीज। हाँ कल ले लेंगे, ठीक है। हाँ जी जी गुरु भाई शुरू कीजिए आप। हाँ, आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ गुरु भाई आप शुरू कीजिए वहीं से, जो आप बता रहे थे आपके अनुभव जो बता रहे थे कि तो क्या हुआ कि मेरे को कभी भूख बहुत ज्यादा लगती, कभी हाँ बिल्कुल अब क्लियर आ रही है, उसी का प्रॉब्लम थी आपको। वो कभी भूख लगे बिल्कुल गायब हो जाती, कभी कभी भूख बहुत तेज लगने लगती, कभी आलस आ जाता, कभी मैं सोता रहता 12-12 घंटे। गर्मी शरीर में बहुत बढ़ जाती थी, किसी काम करने की इच्छा नहीं होती थी। तो कभी कभी तो मुझे नहाने में भी डर लगने लगता था पानी से। और मतलब शरीर में इतनी गर्मी थी कि मेरे को गर्म पानी से भी परेशानी होती थी, ठंडे पानी से भी परेशानी होती थी। तो कभी कभी तो ठंडे पानी से नहा लेता था, गर्म पानी से नहा नहीं पाता था मैं। तो दोनों परिस्थितियां रहती थी। फिर क्या, कभी कभी डिसेंट्री शुरू हो जाती, कभी मेरे को कब्ज हो जाती। कब्ज होती तो ऐसी लैट्रिन ऐसी आती जैसे लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी। तो ये नाभीकरण का जब तक शुद्धिकरण होता रहता है तब तक ऐसी परेशानी चलती रहती है। कभी उल्टी आएंगी आपको, कभी दस्त लग जाएंगे, कभी आपको कब्ज हो जाएगी। तो जब तक नाड़ियां का चक्कर घूमना शुरू नहीं करता, फिर आपका पेट इतना जबरदस्त हो जाएगा, आपकी पाचन शक्ति इतनी तेज हो जाएगी, आपका सूर्य केंद्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सुबह एक घूंट पिएंगे और आपका पेट साफ हो जाएगा। सारे काम आपके नियम से अपने आप ही, खाने पीने उठने बैठने सोने जागने के नियम बनते जाएंगे आपके अपने आप ही। तो तीसरा चक्र ही सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि यहाँ से साधक की वृत्ति जो है सतोगुनी शुरू होना शुरू होती है। यहाँ से साधक ऊपर उठना शुरू करता है। गुरुदेव ने कहा है कि आज का मानव नीचे के 3 केंद्रों पे जी रहा है। तो ये नीचे के 3 केंद्र हैं हमारे। जब तक इन तीनों का ये तीनों केंद्र नहीं जागते तब तक साधक अच्छी सोच रख ही नहीं सकता, किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता, अच्छा बोल ही नहीं सकता, अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी काम करेगा वो स्वार्थी होगा, वो वासनात्मक होगा, कलिष्ठ कर्म होगा उसका, कलेश पैदा करने वाला कर्म होगा उसका, क्योंकि सारे कर्म स्वार्थी हैं उसके। तो जब तक साधक इन तीनों चक्रों से ऊपर नहीं उठता, वो संसार का भला करने के लायक, संसार का अच्छा, किसी का अच्छा सोचने के लायक उसकी वृत्ति नहीं बनती। यहाँ से उसकी वृत्ति वो निष्काम कर्मयोग के ऊपर सवार हो जाता है। तीसरे चक्र के जागने से ही निष्काम कर्मयोग साधक का शुरू होता है। अब वो स्वार्थ से रहित होकर प्रेम करता है, और वो स्वार्थ से रहित होकर काम करता है। उसके सारे के सारे काम स्वार्थ रहित होते हैं, निष्काम होते हैं, बिना फल की इच्छा के करना शुरू कर देता है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चक्र है जो सारे शरीर की बीमारियों को दूर करता है। और यहीं से व्यक्ति का भय खत्म होना शुरू होता है, यहीं से डिप्रेशन दूर होता है उसका, यहीं से निराशा दूर होती है उसकी, यहीं से मन में उसका उत्साह बना रहता है उसके 24 घंटे। यहाँ से साधना उसकी नियम पूर्वक हो जाती है, वो योगारूढ़ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके पहले तो साधक की स्थिति डावाडोली रहती है, कभी हाँ कभी ना, कभी ध्यान लग गया कभी नहीं लगा, और गुरुदेव को शंका खत्म नहीं होती उसकी।
यहाँ से उस साधक की शंकाएं गुरुदेव के प्रति मिटना शुरू हो जाती है। वो साधक जान जाता है कि अब मेरी खत्म होगी बात, और यहाँ से साधक का साथ भी गुरुदेव छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से अब आगे की कहानी अनाथ नाथ की शुरू हो जाएगी। तो अब गुरुदेव अपना स्वरूप बदल लेंगे। अब वो फोटो उनकी स्वरूप नहीं है। गुरुदेव ने कहा ये मेरा शरीर जो है ये तो जाएगा, चला जाएगा। तो गुरु तो अंदर डेवलप होता है, यहीं से गुरु अंदर आपके डेवलप होना शुरू होगा। धीरे धीरे गुरु तत्व आपके अंदर डेवलप होगा। जी, सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। यहाँ से ऊपर जब मेरी साधना शुरू हुई तो हार्ट चक्र के ऊपर आना शुरू हुई, तो मेरे हार्ट में दर्द होना शुरू हो गया। मुझे लगता था अभी मैं मर जाऊंगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं नीचे के चक्कर के ऊपर था, सूर्य केंद्र के ऊपर, तो एक दिन ध्यान में मैंने देखा कि सूर्य की किरण आई, मेरे यहाँ माथे पे टकराई। मैं आंखें खोल के बैठ गया। तो फिर मैंने ध्यान से देखना शुरू किया। दूसरे दिन वो किरण फिर आई। फिर मैं थोड़ी सी आंखें खोली, मैं डरा नहीं। तीसरे दिन वो किरण और बढ़ती गई, चौथे दिन और बढ़ती गई। कुछ दिनों में मैंने उससे आंख में आना शुरू कर दी, तो सूर्यदेव थे वो। तो जैसे ही सूर्यदेव से मेरी आंखें मिली, सूर्यदेव ने पकड़ के मेरे को अपनी ओर खींच लिया। मैं सूर्यदेव के बीच में से निकल गया। वो सूर्यदेव वापस पूरे ऐसे घुसे और मेरे यहाँ आके हृदय में, सर के ऊपर से हृदय में आके समा गए। उस दिन से मेरे को भय खत्म हो गया। मेरे हृदय में इतनी शांति आ गई कि मेरे बाजू में कोई बम फोड़ दे तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसी स्थिति अपने आप ही बननी शुरू हो गई। अच्छा, उस दिन से पाचन केंद्र में रहा, अपने आप ठीक हो गया। फिर मैं पत्थर खा लूं, फिर मैं 6 महीने हफ्ते भर पुरानी रोटी खा लूं, मैं कुछ भी खा लूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रूखा सूखा जैसा खाना मिल जाए, कोई परेशानी नहीं होती किसी खाने से भी, कोई स्वाद से परेशानी नहीं होती थी, कैसा भी स्वाद हो उसका। क्योंकि स्वाद मेरे अंदर, मुंह में अंदर सब आ गए थे। खट्टा मीठा, उल्टे सीधे, मीठा खारा नमकीन, सारे स्वादों का स्वाद तो मेरे अंदर ही मेरे को मालूम पड़ गया। मेरे को बाहर के स्वादों में रुचि खत्म हो गई। तो इस साधना का जो रहस्य सबसे बड़ा समझ में क्या आया कि हमारी आंखें बहुत सुंदर सुंदर देखना चाहती हैं। अंदर तो इतने दृश्य हैं, अंदर तो इतने खूबसूरत दृश्य हैं, ऐसी ऐसी लाइटें हैं, ऐसी ऐसी रोशनियां, ऐसे ऐसे नजारे हैं कि बाहर तो उसकी छवि मात्र भी नहीं है, उसकी प्रतिलिपि भी नहीं है बाहर। कान हमारे सुंदर सुंदर सुनना चाहते हैं, तो अंदर तो इतनी धुनें बज, इतनी संगीत बज रहा है कि वैसी तो संगीत बाहर का कोई बना ही नहीं सकता, कोई बजा ही नहीं सकता। बिल्कुल। हमारे स्वाद लेना चाहती है, तो इतने स्वाद हैं, इतने मीठे मीठे स्वाद है कि वैसे स्वाद इस धरती के ऊपर नहीं है। नाक हमारे सूंघना चाहती है, तो अंदर इतनी ऐसी ऐसी खुशबू है कि वैसी एक भी खुशबू इस धरती के ऊपर नहीं है। हाथ हमारे स्पर्श करना चाहते हैं, तो जब स्पर्श इंद्रिय के ऊपर हमारी शक्ति पूरे शरीर में रोम रोम में दौड़ती है, तो हम कीड़े को भी हाथ लगाते हैं, हम पेड़ों को भी हाथ लगाते हैं, हम पौधों को हाथ लगाते हैं, हम जानवरों को छूते हैं, या हम किसी प्राणी को छूते हैं, या अपने बच्चों को छूते हैं, या अपनी वाइफ को छूते हैं। अलग ही तरीका की अनुभूति होना शुरू हो जाती है स्पर्श की, अलग ही तरीके का स्पर्श हो जाता है, परमात्मा में स्पर्श हो जाता है। आपका मन करेगा कि मैं कुत्ते को गले लगा लूं, मैं हिरणों को गले लगा लूं, मैं शेरों को गले लगाऊं, मैं पेड़ों को गले लगाऊं, मैं नदियों को बांधूं, मैं पहाड़ों को चूमूं। ऐसी भावना आपके अंदर से उठना शुरू हो जाती है। आप करुणा में होना शुरू हो जाते हो, आप दया के सागर बन जाते हो। हर प्राणी के प्रति आपके मन में दया भाव शुरू हो जाता है, करुणा प्रकट होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली होता है। आपको कोई प्रयास नहीं करना है इसके लिए। तो ऐसी फिर साधना आगे बढ़ती गई, चलती रही। फिर मेरे को ज्योति भी नजर आती रहती, प्रकाश बदल गया, नीला प्रकाश आ गया। तो नीले प्रकाश में मेरे को सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो गए। जो भी मन में प्रश्न उठता, नीला प्रकाश उत्तर दे देता उसका, अंदर से अपने आप आ जाते। तो ज्योति जो है आगे चक्कर के ऊपर पहुंचना शुरू हो गई, लहराना शुरू हो गई। वहां मकड़ी का जाला पकड़ हो गया, मकड़ जाल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक अलग ही कहानी है। वहां से रहस्यवाद शुरू होता है। फिर शक्ति जो है एक दिन बिल्कुल सेंटर में आके फंस गई मेरे शक्ति छाती में। तो वो शक्ति ऊपर को जाए नहीं। तो मैंने फिर ठान लिया, ऐसे दोनों हाथ मेरे ऐसे लिंग मुद्रा में, दोनों अंगूठे मिले हुए थे, लिंग मुद्रा में छाती से टिक गए और मैं लेट गया। और दोनों हाथ मेरे यहाँ, अंगूठे मेरे यहाँ पर थे ऐसे।
इस मुद्रा में, दोनों अंगूठे जुड़े हुए। तो झटका लगा जोर से और शक्ति ने उठ के वहां से मेरे गले में, जब शक्ति वहां से मेरे गले में पहुंची तो फिर क्या हुआ कि किसी की मृत्यु होती थी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता था, मैं उसको बड़े दार्शनिक रूप से देखा करता था। तो मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, मेरी फादर की डेथ हुई, मेरी मदर की डेथ हुई, और रिश्तेदारों की डेथें होती थी, किसी की या कोई दुख होता था तो मैं बड़ा संयमित रहता था। तो मेरे को सारे का रहस्य अंदर के प्रकट होना शुरू हो गए थे कि क्या है मोह, क्या है ईश्वरीय लीला, क्या है। तो ऐसा अंदर का विज्ञान अपने आप ही प्रकट होना शुरू हो गया। तो वैराग्य क्या है, वास्तविकता क्या है, शक्ति गले में काम करना शक्ति ने शुरू कर दिया। गले से शक्ति जब काम करती है गले में, तब साधक में पर वैराग्य उदय आता है। इसलिए साधक को गुरुदेव हमारे, जब तक आप संसार के काम निपटा नहीं दोगे, बाल बच्चों का गृहस्थी के काम नहीं निपटा दोगे, गुरुदेव गले से ऊपर साधक को लेकर नहीं जाते, वैसे अनुभूतियां करा देती है ऊपर की, क्योंकि वहां से ऊपर जाने का मतलब है फिर आप संसार के किसी काम के नहीं रहते हो, गुरुदेव के भी काम के नहीं रहते हो। हम गुरुदेव के किसी काम के नहीं, बोलने के खातिर नहीं है, बस बड़बड़ करने के। क्योंकि क्रियाशीलता साधक की कम हो जाती है। साधक आत्मा निजानंद प्रकट हो जाता है उसका, आत्मानंद प्रकट हो जाता है उसका। आत्मानंद उसको कोई काम नहीं करने देता। इसीलिए भगवान शंकर जो है वो तमोगुणी देवता है, वो जड़ अवस्था में कैलाश में बैठे हैं। भगवान विष्णु जो है वो सतोगुणी देवता है, वो क्षीर सागर में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन चेतन है। भगवान शंकर जड़ है, भगवान विष्णु चेतन है। तो चेतन जो है तत्व है, वो जानता है कि सृष्टि की लीला क्या है, सृष्टि के नियम क्या है, वैसी चल रही है सृष्टि। लेकिन तो संसार के किसी काम का नहीं है वो। इस संसार में काम कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी 24 घंटे लगे हुए। तो इस संसार के काम को करने के लिए आपको रजोगुनी वृत्ति में आना पड़ेगा। जब तक आप में रजोगुण नहीं होगा, आप प्रचार नहीं कर पाओगे। आप में रजोगुण नहीं होगा, आप व्यापार नहीं कर पाओगे। आप में रजोगुण नहीं होगा, आप कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो सत्वगुण रजोगुण के ऊपर अंकुश किसका होना चाहिए? सत्वगुण का। तो गुरुदेव ने कहा कि जब तक मैं हाँ बोलिए दत्ता जी। गुरु भाई मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा आपको। दत्ता जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ। क्योंकि सेशन का समय लगभग ऐसा हो गया, वैसे मन करता है कि आपकी बात को सुनते रहे, और लेकिन समय का अपना एक वो है, यूट्यूब का एक टाइम होता है, 1 घंटे का इन्होंने अपने है। तो हम चाहेंगे गुरु भाई आप सेशन से निरंतर जुड़ते रहें, क्योंकि आपकी साधना से कई साधकों को बीच बीच में जो अनुभव है वो सभी को अलग अलग तरह के होते हैं। तो महसूस होता है कि इस फिल्म में हम भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो गुरु भाई हम चाहेंगे कि आप जुड़ते रहें, और आज हम इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। हिंगू जी गुरु भाई से मैं आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। आप प्लेटफॉर्म पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरु भाई आपका। जी हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। महेश दत्ता जी जय गुरुदेव, आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव।